बहुत पुरानी बात है। केरल के एक गांव में एक व्यापारी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम चंद्रिका था। बेटी अपने नाम के मुताबिक ही सुंदर थी। गांव में व्यापारी का बड़ा मान सम्मान था और लोग उसे सेठ कहकर बुलाते थे। सेठ ने अपनी बेटी की शादी कम उम्र में ही तय कर दी थी। वक्त गुजरता गया और बेटी धीरे धीरे बड़ी हो गई। सेठ ने लड़के वालों से मिलकर बिटिया की शादी की तिथि निश्चित कर दी। इसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सेठ को किसी चीज की कमी तो थी नहीं, इसीलिए उसने फैसला किया कि वह बेटी की शादी में कुछ भी कमी नहीं रखेगा और उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से करेगा। उसने फैसला किया कि वह बेटी को 9 लखा हार भी देगा। एक दिन सेठ ने पत्नी से कहा, मैं बिटिया के लिए 9 लखा हार बनवाना चाहता हूं, तुम्हारी क्या राय है? सेठ की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। उसने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप 9 लखा हार बनवाएंगे किससे? पत्नी के सवाल का जवाब देते हुए सेठ ने कहा, मैं बिटिया के लिए सुंदर सा 9 लखा हार चंदू सुनार से बनवाऊंगा। उसके जैसा हुनरमंद दूसरा कोई नहीं। वह बहुत बारीकी से काम करता है। उसके काम में जो सफाई मैंने देखी है, वह किसी दूसरे सुनार के काम में मुझे नजर नहीं आई। पति की बात सुनकर सेठ की पत्नी ने चौंकते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम चंदू सुनार से 9 लखा हार बिल्कुल भी ना बनवाना। पत्नी की बात सुनकर सेठ ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा भी क्या है जो तुम चंदू सुनार से काम कराने से मना कर रही हो? सेठ की पत्नी ने जवाब दिया, इसलिए मना कर रही हूं क्योंकि वह सिर्फ काम की सफाई में नहीं, बल्कि वह हाथ की सफाई का भी उस्ताद है। सेठ ने उसकी बात सुनकर पूछा, तुम ऐसा किस बिना पर कह रही हो? सेठ की पत्नी ने कहा, मेरी एक सहेली ने चंदू सुनार को 10 तोले का एक हार चमकाने के लिए दिया था। जब वह वापस मिला तो सिर्फ 9 तोले का बचा था। चंदू सुनार ने 1 तोला सोना झाड़ लिया था। यही नहीं, मेरी एक और सहेली ने उससे मोतियों का हार बनाने के लिए कहा। कुछ ही दिन बाद सहेली को मालूम पड़ा कि हार के सारे ही मोती नकली हैं। इन वजहों को देखते हुए आपसे मना कर रही हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटी का 9 लखा हार भी नकली हो। ऐसा हुआ तो हमारी बेटी की ससुराल में बहुत बदनामी होगी। सेठ ने पत्नी की बात को ध्यान से सुना, फिर कहने लगा, बात तो तुम्हारी ठीक ही है चंद्रिका की मां, लेकिन यह भी सच है कि उसके जैसा दूसरा कोई कारीगर नहीं जो इतना खूबसूरत 9 लखा हार बना सके। इसीलिए बेटी के लिए 9 लखा हार तो मैं उससे ही बनवाऊंगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा उपाय करूंगा कि उसकी एक ना चलेगी। बस तुम देखती जाओ। पत्नी ने सेठ को समझाते हुए कहा, मेरा तो सोचना यही है कि बेटी की शादी का मामला है। अगर धोखा हो गया तो बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। एक बार फिर से सोच लो, कहीं गड़बड़ ना हो जाए।
सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता ना करो चंद्रिका की मां, मैंने सारी स्कीम बना ली है। मेरे आगे चंदू की चालाकी बिल्कुल भी ना चलेगी। मैं कल से ही काम शुरू करा देता हूं ताकि समय पर हार तैयार हो जाए। अगले दिन सुबह ही नौकर को भेजकर चंदू सुनार को सेठ ने अपनी हवेली पर बुला लिया। जब चंदू आ गया तो सेठ ने कहा, चंदू, मेरी बेटी की शादी है और मैं शादी में उसे 9 लखा हार देना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम जैसा कारीगर कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारे हाथ में सफाई है, लेकिन मैंने काफी किस्से सुने हैं तुम्हारे कि तुम हाथ की सफाई में भी माहिर हो। यह मेरी बेटी की शादी का मामला है। मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ हेरा फेरी करो। सेठ की बात सुनकर चंदू सुनार ने कहा, हुजूर, बातों का क्या है, वह तो बेपर ही उड़ती रहती है। मैं खरा काम करता हूं, हेरा फेरी मेरी आदत नहीं। बेटी की शादी है तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि ससुराल में उसके सम्मान में कोई कमी ना होने पाए। आप बेफिक्र रहे, मैं 100% खरा काम करके दूंगा। सेठ ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई चंदू, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम ऐसा करो कि नदी के उस पार मेरा एक मकान है, तुम्हें वहां जाकर हार बनाना होगा। वहां तुम मेरे एक आदमी की निगरानी में रहोगे। सेठ की बात सुनकर चंदू परेशान हो गया। उसने कहा, सेठ जी, आप मुझ पर भरोसा रखें। चंद्रिका मेरी भी बेटी है। मैं उसके गहने में हेरा फेरी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। आप मुझ पर भरोसा रखें, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मैं 100% खरा सोना दूंगा। मुझे मेरी ही दुकान पर काम करने दीजिए। दूसरी जगह पर सारे औजार और सामान ले जाना जरा मुश्किल होगा। सेठ ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं चंदू, यह मेरी बेटी के ससुराल का मामला है, इसीलिए मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। तुम्हें बिटिया के लिए नदी के पार जाकर ही काम करना होगा। मैं तुम्हें पूरा मेहताना दूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम कल से ही नदी पार वाले मकान में जाकर काम शुरू कर दो। सेठ ने अपने एक खास नौकर को इस काम के लिए मुकर्रर कर दिया। वह सुबह चंदू को नाव में बिठाकर उसके साजो सामान के साथ रवाना हो गया। सेठ के मकान में नौकर चंदू को लेकर गया और कुछ देर बाद ही चंदू ने 9 लखा हार बनाना शुरू कर दिया। नौकर लगातार चंदू के सर पर सवार रहा। शाम होने पर चंदू अध बना हार लेकर वापस आ गया। उस हार को उसने सेठ के पास जमा कर दिया और अपने घर रवाना हो गया। सेठ ने हार को ले जाकर अपनी तिजोरी में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। अगले दिन सुबह जब चंदू आया तो सेठ ने तिजोरी से निकालकर हार चंदू के हवाले कर दिया और नौकर चंदू को नाव पर बिठाकर नदी के पार वाले मकान के लिए रवाना हो गया। चंदू के लिए यह काम बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन चूंकि बिटिया की शादी का मामला था, इसीलिए वह पूरी लगन से काम में लगा रहा। वह नहीं चाहता था कि बिटिया को हार में कोई कमी नजर आए, लेकिन
वह सेठ के नौकर से बहुत परेशान था। वह बड़ी सख्ती से चंदू की निगरानी करता रहता था। अगर चंदू कान खुजाता तो वह कान में झांकने लगता। अगर वह खांसता तो चंदू उसके अंगोछे की झाड़ा तलाशी लेने लगता। एक दिन तो नौकर ने हद ही खत्म कर दी। सोना पिघलाते हुए निकलने वाले धुएं से चंदू को छींक आ गई तो नौकर उसके मुख के बालों को छू छू कर देखने लगा। उसकी इस हरकत से चंदू को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने फैसला कर लिया कि आज के बाद वह यह काम नहीं करेगा। लेकिन फिर उसने सोचा, इसमें भला बिटिया रानी का क्या दोष? एक बार बिटिया की शादी हो जाए फिर वह इस नौकर और इसके सेठ को जरूर मजा चखाएगा। चंदू रोज इसी तरह से रोज नदी पार के मकान में 9 लखा हार बनाने जाता रहा। सेठ का नौकर उसकी नाक में उसी तरह से दम करता रहा और दिन गुजरते रहे। हार बनकर तैयार हो गया। आज उसे चमकाने का काम करना था। सुबह जब चंदू 9 लखा हार लेने सेठ के घर गया तो उसने सेठ से कहा, मैं हार को चमका कर आज आपको पूरी तरह से सौंप दूंगा। आप उस हार से नजरें नहीं हटा सकेंगे, वह इतना सुंदर बना है। दरअसल सेठ ने अभी तक हार देखा ही नहीं था। चंदू ने सेठ से कहा था कि जब हार पूरा हो जाएगा तभी उसे देखें। तब वह उसकी खूबसूरती और खरेपन को परख सकेगा। यही वजह थी कि चंदू सुनार लाल रंग के कपड़े में हार को लपेटकर सेठ को रोज शाम को दे देता था और सेठ उसे चुपचाप ले जाकर तिजोरी में रख देता था। सेठ अगले दिन सुबह चंदू को वह लाल कपड़ा सौंप देता है। सेठ की हवेली से निकलते हुए चंदू ने कहा, मैं दोपहर तक काम पूरा करके आपसे मिलता हूं। इसके बाद वह हवेली से निकल सीधे नदी पर पहुंचा और नाव पर बैठकर चल दिया। सेठ के नदी पार वाले मकान में जाकर उसने 9 लखा हार को चमकाने का काम शुरू किया। जल्द ही यह काम पूरा हो गया। उसके बाद उसने हार को एक खूबसूरत डिब्बे में सजाया और नौकर के साथ वापस चल दिया। चंदू बहुत खुश था। उसने अपना काम वक्त से पूरा कर लिया था। सेठ हार देखने के लिए बहुत बेचैन था। जोश से भरा सेठ दोपहर में नदी किनारे पहुंच गया और चंदू का इंतजार करने लगा। उसे दूर से एक नाव आती हुई नजर आई। उसका अंदाजा सही निकला। उस पर चंदू नौकर के साथ सवार था। नौकर चप्पू से नाव को खे रहा था। कुछ देर में नाव किनारे की तरफ काफी नजदीक आ गई। सेठ को इस तरह से अपना इंतजार करते देखकर चंदू बहुत खुश हुआ। वह मारे जोश के नाव के आगे खड़ा होकर जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। चंदू के जोश ने नदी को डमाडोल कर दिया। नौकर ने नाव को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उलट गई और नतीजे में दोनों पानी में गिर पड़े। सेठ को चंदू और नौकर से ज्यादा 9 लखा हार की चिंता हो रही थी। वह जोर जोर से मदद की गुहार लगाने लगा।
नदी किनार मौजूद लोगों ने जल्दी से पानी में कूदकर दोनों को बाहर निकाला। सेठ ने देखा कि 9 लखा हार का डिब्बा सुरक्षित था। चंदू ने 9 लखा हार सेठ को सौंप दिया। सेठ ने उत्साह के साथ तुरंत डिब्बे को खोलकर देखा। हार अंदर मखमल के कपड़े के बीच चमक रहा था। हार वाकई बहुत ही खूबसूरत बना था। उसने चंदू सुनार को हार बनाने के पैसे दिए और नौकर के साथ घर की राह ले ली। सेठानी हार देखकर बहुत खुश हुई। साथ ही अपने पति की चतुरता पर भी उसे बहुत गर्व हुआ। उन्होंने चंदू की चालाकी ना चलने दी और अपनी निगरानी में हार बनवा लिया। सेठानी ने अपने पति की चतुरता की कहानी खूब बढ़ा चढ़ाकर सहेलियों से बयान किया और धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई कि किस तरह से सेठ ने चंदू की नहीं चलनी दी। शादी का दिन आ गया। सेठानी चंद्रिका के लिए सारे जेवर निकालकर ले जाने लगी। उसने 9 लखा हार का डिब्बा खोला तो उसकी आंख फटी की फटी रह गई। हार काला पड़ गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वह भागी हुई सेठ के पास पहुंची और उसे हार दिखाया। सेठ हार का यह रूप देखकर गुस्से से लाल हो गया। उसने चंदू को बुलावा भेजा। चंदू ने सेठ का गुस्से से लाल चेहरा देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी शांत हो जाइए, आपकी अमानत मेरे पास महफूज है। यह लीजिए असली 9 लखा हार। चंदू ने एक खूबसूरत डिब्बा सेठ को पकड़ा दिया। सेठ ने डिब्बा खोलकर देखा, उसमें उसी डिजाइन का खूबसूरत 9 लखा हार चमक रहा था। सेठ अवाक सा उस हार को देख रहा था। तभी चंदू ने कहा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं था, इसीलिए मुझे यह नाटक करना पड़ा। यह हार 100% खरा है। मुझे बिटिया रानी का नाम ससुराल में खराब नहीं करना है। अवाक सा चेहरा लिए सेठ ने पूछा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, मेरी इतनी निगरानी के बाद भी तुमने असली हार गायब कैसे कर दिया? चंदू ने हंसते हुए कहा, जिस दिन हार पूरी तरह से तैयार हो गया था, वापसी में मेरी नाव पलट गई थी। उस दिन वह नाव मैंने जानबूझकर पलटाई थी। पानी के नीचे मैंने पहले से ही नकली हार छुपा रखा था। जब नाव पलटी तो मैंने असली हार वहां छुपा दिया और नकली हार आपको सौंप दिया। असली हार मैं चुपचाप रात में निकाल ले आया था। चंदू सुनार की बात सुनकर सेठ ग्लानि से भर गया कि उसे यूं अविश्वास नहीं करना चाहिए था।